नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे 3 अच्छी क्वालिटीज़ के शेयर्स के बारे में और जो काफ़ी कम मूव करते हैं, ख़ास तौर पे सेंचुरी टेक्सटाइल्स, ग्लैंड फार्मा और क्रॉम्पटन ग्रीव्स के रिजल्ट की एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों साथ ही टारगेट प्राइस और बाइंग लेवल और स्टॉप लॉस भी पता करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करने से पहले आपको याद दिलाते हैं कि आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। द ट्रेडिंग बुल्स नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उससे ज़रूर जुड़िए। और साथ ही दोस्तों, अगर आप आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं और सक्सेस रेट बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी अप स्टॉक लिंक पर भी ज़रूर क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन करिए, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चर्चा शुरू करते हैं इन तीनों ही शेयर के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों क्रॉम्पटन के शेयर की रिजल्ट की डिस्कशन करते हैं कि क्रॉम्पटन का रिजल्ट कैसा रहा। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे होंगे कि टोटल इनकम जो है वो इंक्रीज करी है। अगर आप क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे 31/12/2019 से देखेंगे तो डेफिनेटली 31/12/2020 जो यानी जो क्वार्टर एंड हुआ है एक साल में, वहाँ से करीब 30% का ग्रोथ इन्होंने दिखाया है। साथ ही दोस्तों अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कहेंगे तो भी एक बेहतरीन रिजल्ट है और लगभग यहाँ से 10% का ग्रोथ दिखाया है। और साथ ही प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट जो आया है वो लगभग 151 करोड़ का आया है, जो कि लास्ट ईयर के क्वार्टर से थोड़ा सा कम है ड्यू टू द एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस के थोड़े से बढ़े हैं तो उसकी वजह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट डिक्रीज किया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट इंक्रीज किया है। साथ ही दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे तो अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा स्लाइटली रिड्यूस हुआ है। तो डेफिनेटली दोस्तों एक मिक्स रिजल्ट कह सकते हैं, ठीक ठाक अच्छा रिजल्ट है, यानी कि इनकम इम्प्रूव हुई है, साथ ही साथ प्रॉफिट इम्प्रूव हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और अर्निंग पर शेयर में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आया है। तो एवरेज रिजल्ट कह सकते हैं इसको हम। साथ ही दोस्तों अगर हम ग्लैंड फार्मा का रिजल्ट देखें तो ग्लैंड फार्मा का एक बेहतरीन रिजल्ट यहाँ से निकल के आ रहा है। आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए तो क्या गजब का रिजल्ट है, और इन्होंने जो जंप किया है लगभग 30% के रेट से ग्रोथ किया है। पिछले बार इनका जो था इन मिलियंस 6,712 मिलियंस का था, और जो कि अब बढ़ के 8,945 मिलियन हो गया है, यहाँ से आप ये देख पा रहे हैं। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करेंगे तो भी इनका प्रॉफिट अच्छा खासा इंक्रीज किया है लगभग 5% के रेट से। और जो इन्होंने जो कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट है ये आप देख पा रहे हैं, तो प्रॉफिट इनका इंक्रीज किया है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करें तो लगभग 40% के आसपास इनका प्रॉफिट इंक्रीज किया है। और अगर हम क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर से देखें तो थोड़ा सा प्रॉफिट डिक्रीज किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा रिजल्ट है। ड्यू टू ये इस वजह से हुआ है क्योंकि इस बार एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़े हैं। तो एक और चीज़ है दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से अर्निंग पर शेयर, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डेफिनेटली थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। तो एक कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस ये कंपनी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है और इसी वजह से इसका जो है आज शेयर ऊपर गया भी। तो एक अच्छा रिजल्ट है, अच्छा ग्रोथ कर रही है, अच्छी न्यू कंपनी, लिस्टेड कंपनी, तो वो अच्छा ग्रो कर रही है। साथ ही दोस्तों अगर हम सेंचुरी टेक्सटाइल का रिजल्ट देख पा रहे हैं, जो दोस्तों ये मैंने बीएससी से डेटा पिक किया है, इस वजह से थोड़ा सा डल आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखें तो टोटल इनकम अगर आप देखें तो स्टेडी है, थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी डिक्रीज किया है रिजल्ट लगभग 10% के रेट से, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इम्प्रूव हुई है। तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली कह सकते हैं कि कोरोना के बाद से अब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट बहुत ही अच्छा गया है, और आप देख सकते हैं लगभग यहाँ से कह सकते हैं कि 30% का जंप किया है। साथ ही दोस्तों अगर हम प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट,
तो नेट प्रॉफिट देखिए तो लास्ट क्वार्टर से तो बहुत ही ज़्यादा जंप किया है, लगभग कह सकते हैं कि 15 टाइम्स जंप किया है, 13 टाइम्स। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करें तो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं कंपनी बेहतर कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छे रिजल्ट्स भी दे रही है। तो डेफिनेटली हर एक एंगल से एक अच्छा रिजल्ट है। तो क्रॉम्पटन और ग्लैंड फार्मा का रिजल्ट वेरी गुड। और इसके अलावा जो आप कह सकते हैं सेंचुरी टेक्सटाइल और ग्लैंड का रिजल्ट अच्छा है और क्रॉम्पटन का रिजल्ट थोड़ा सा एवरेज लेवल पे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चर्चा कर लेते हैं, एनालिसिस भी करते हैं कि अब क्या करना चाहिए, क्या बाइंग लेवल होना चाहिए। तो अगर हम 3 मंथ के नज़रिए से देखें दोस्तों, तो करंट में 429 का प्राइस है। आपको जो बाइंग लेवल है क्रॉम्पटन का वो लगभग 370 के आसपास बाई करना है, 350 का स्टॉप लॉस लगाना है और लगभग 450 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिर से सुनिए दोस्तों, 370 के आसपास बाई करना है, 350 का स्टॉप लॉस लगाना है और 450 के टारगेट हो सकते हैं 3 महीने में। ग्लैंड फार्मा का दोस्तों आप देखिए तो ये शेयर काफ़ी चल चुका है पिछले 3 मंथ में। तो इसका जो रिजल्ट तो ठीक ठाक गया है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपको करंट लेवल से थोड़ा सा वेट करना चाहिए, लगभग 2190 के लेवल पे आपको बाई करना है, जो कि करंट प्राइस है 2284 का। और स्टॉप लॉस जो लगाना है वो लगभग 2000 रुपये का लगाना है और ऊपर की तरफ 2500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिर से सुनिए दोस्तों, 2190 पे बाई करिए, 2000 का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ 2500 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग सेंचुरी टेक्सटाइल का देख लेते हैं। तो सेंचुरी टेक्सटाइल के एनालिसिस से है, रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा गया है। तो जो बाइंग लेवल होंगे जो सजेस्टेड हैं वो लगभग 380 के आसपास बाई करिए, 380 के आसपास बाई करें क्योंकि फॉलिंग मार्केट। और स्टॉप लॉस जो आपको लगाना है लगभग 330 का लगाना है, 380 पे बाई करिए, 330 का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ हम लोग 450 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 380 का फिर बाई करिए, अगर इसके पास है तो होल्ड रखें। और फिर से सुनिए दोस्तों, स्टॉप लॉस 330 का लगाना और ऊपर की तरफ 450 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों तीनों ही शेयर की शेयर एनालिसिस। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। तो हमें फॉलो करिए, टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे द ट्रेडिंग बुल्स नाम से जाने जाते हैं। डिस्क्लेमर यह है कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र और ये सिर्फ हम लोग एजुकेशनल पर्पज़ के लिए करते हैं। इसका स्टॉक मार्केट से किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करिए तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके ज़रूर करिए और डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़िए। थैंक यू दोस्तों।